नमस्कार दोस्तों, बुक मेनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चूज मी बाय केली वी कर्स के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इस चैप्टर की गहराई में जाने के लिए चलिए मिलते हैं हमारे नए किरदार से। नाम है आरव और जगह है पुणे का एक खूबसूरत कैफे, जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी लाइफ बाहर से तो परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से वह खुद को काफ़ी लॉस्ट और इनकम्प्लीट महसूस करता है। उसका डेली रूटीन बस इतना है: सुबह उठो, ऑफिस जाओ, कोडिंग करो, घर लौटो और फिर सो जाओ। हर दिन वही कॉपी पेस्ट लाइफ जिसमें एक्साइटमेंट का नामो निशान नहीं है। एक दिन जब आरव यूजुअल की तरह अपने फेवरेट कैफ़े में ब्लैक कॉफ़ी सिप कर रहा था, उसकी नज़र अचानक एक बुक शेल्फ पर पड़ी। वहाँ एक किताब रखी थी, चूज मी बाय केली वी कर्स। टाइटल ने उसे इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया। उसने किताब उठाई और पहला पेज खोला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे पहला लेसन मिला, सेल्फ अवेयरनेस। किताब में लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, ट्रिगर्स और पैटर्न्स को पहचानना, ताकि आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकें। आरव को यह लाइन इतनी रिलेटेबल लगी कि उसे लगा जैसे किताब उसके लिए ही लिखी गई हो। आरव ने उसी वक्त अपनी डायरी निकाली और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपनी फीलिंग्स और हैबिट्स को समझता हूँ? उसे याद आया कि बचपन में जब भी वह कुछ अलग करने की कोशिश करता, लोग उसे जज करते थे। एक बार उसने स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस करने की सोची, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने मजाक बनाया। उस दिन के बाद से उसने कभी स्पॉटलाइट में आने की कोशिश ही नहीं की। शायद इसी वजह से वह हमेशा एवरेज रहना पसंद करता है, न ज़्यादा एम्बिशियस न ज़्यादा डिफरेंट, बस नॉर्मल। किताब के अगले हिस्से में लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ अपने पास्ट को रिकॉग्नाइज करना नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि कौन सी हैबिट्स या ट्रिगर्स आज भी आपको रोक रहे हैं। आरव ने सोचा कि उसका डर और इनसिक्योरिटी आज भी उसकी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। अगले दिन ऑफिस में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई। उनकी टीम लीड ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर्स मांगे। आरव का दिल तो एक्साइटेड था, लेकिन माइंड उसे पीछे खींच रहा था। उसे वही पुराना डर सताने लगा। अगर गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? उसने खुद से पूछा, क्या यह डर मेरे पास्ट से आ रहा है? तभी उसे याद आया कि यह वही डर है जो बचपन से उसके साथ है। उसने डीप ब्रेथ ली और सोचा, क्या इस बार मुझे कॉन्शियसली एक अलग चॉइस नहीं करनी चाहिए? आरव ने पहली बार अपने डर को फेस करने का फैसला किया। उसने हाथ उठाया और बोला, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूं। उसकी टीम थोड़ी सरप्राइज थी, क्योंकि आरव यूजुअली लो की रहता था, लेकिन इस डिसीजन ने उसे इंटरनली एक छोटी सी जीत का एहसास दिया। उस रात उसने डायरी में लिखा, आज मैंने अपने पास ट्रिगर को पहचान कर उसे ओवरकम किया। मैं स्केयर्ड था, लेकिन मैंने कॉन्शियसली एक अलग चॉइस की। शायद ये जर्नी मुश्किल होगी, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब आरव हर छोटी बड़ी सिचुएशन में खुद से सवाल करने लगा, क्या यह डिसीजन मेरी कॉन्शियस चॉइस है या मेरा पास्ट मुझे कंट्रोल कर रहा है? धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसकी लाइफ की कई हैबिट्स और फियर्स उसके पुराने एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। एक दिन उसकी दोस्त सिया उससे मिलने आई। उसने पूछा, तू इतना खोया खोया क्यों रहता है? पहले तो तुझसे बात करना इजी लगता था, अब ऐसा लगता है कि तू कुछ छुपा रहा है। आरव ने गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बताया, किताब के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और अपने पैटर्न्स को पहचानने की जर्नी के बारे में। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये तो कूल चीज़ है। हम सब अपनी ही पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, लेकिन कभी सोचते ही नहीं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। शायद मुझे भी यह किताब पढ़नी चाहिए, आरव ने कहा। एक बार ट्राई कर, यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप अपने अंदर झांकने लगते हो तो चीज़ें क्लियरर होने लगती हैं। और हाँ, अनकंफर्टेबल भी, सिया ने कहा। अनकंफर्टेबल तो होगा ही, अपने आप से फेस करना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन लगता है कि तू सही डायरेक्शन में है। आरव की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी।
उसे एहसास हुआ कि यह प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वह खुद को समझने और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करने के लिए रेडी है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने की सोची, लेकिन पहले खुद से वादा किया कि जब तक पहला लेसन पूरी तरह से उसकी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं होगा, वह आगे नहीं बढ़ेगा। अब वह धीरे धीरे खुद को अपने पुराने बिलीफ्स और पैटर्न से बाहर निकालने का काम शुरू कर चुका था। आगे क्या होगा, यह सोचकर आरव थोड़ा एक्साइटेड भी था और नर्वस भी, लेकिन अब वह अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीने की कोशिश कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है जहां हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाते रहेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आए। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इससे हमें नई एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें और मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आरव अब धीरे धीरे अपने पुराने बिलीफ्स और हैबिट्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह समझ में आने लगा था कि सिर्फ खुद को समझना काफी नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ हेल्थी बाउंड्रीज बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसी दौरान उसकी लाइफ में एक नया ट्विस्ट आता है। आरव अब मुंबई में शिफ्ट हो चुका था और एक नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था। यहाँ की लाइफ फास्ट पेस्ड थी, हर कोई अपने काम में सुपर बिजी रहता था, लेकिन आरव की पुरानी आदतें अब भी उसके साथ थीं। हर किसी की मदद करना, खुद को इग्नोर करना और हर रिक्वेस्ट पर हाँ कह देना। एक दिन ऑफिस में उसकी कॉलीग नेहा उसके पास आई और बोली, आरव, क्या तुम मेरी प्रेजेंटेशन तैयार करने में हेल्प कर सकते हो? मुझे बहुत अर्जेंट है। आरव का दिल तो मना करने का था क्योंकि उसके खुद के काम पेंडिंग थे, लेकिन उसकी जुबान पर फिर भी हाँ आ गया। प्रेजेंटेशन खत्म होते होते रात के 10 बज गए। घर लौटते वक्त आरव ने महसूस किया कि वह मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से एग्जॉस्टेड है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को इग्नोर करता रहूंगा? उसी रात उसने फिर से चूज मी द्वारा केली वी केयर्स का दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का तरीका है। सीमाएं सिर्फ ना कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं और इच्छाएं को इम्पोर्टेंस दें। आरव को यह बात बहुत डीप लगी। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपने लिए बाउंड्रीज सेट करता हूं, या मैं बस हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देता हूं? अगले दिन ऑफिस में फिर से एक सिमिलर सिचुएशन आई। इस बार उसका बॉस मिस्टर वर्मा ने उससे कहा, आरव, क्या तुम इस वीकेंड टीम आउटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो? आरव जानता था कि उसका वीकेंड पहले से ही फैमिली कमिटमेंट से भरा हुआ है। पहले की तरह वह तुरंत हाँ कहने ही वाला था, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया। उसने पोलाइटली कहा, सर, इस वीकेंड मैं शायद अवेलेबल नहीं रहूंगा। क्या हम किसी और को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? मिस्टर वर्मा थोड़े सरप्राइज्ड हुए, लेकिन उन्होंने समझदारी से रिएक्ट किया। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि बाउंड्रीज सेट करना ऑकवर्ड जरूर है, लेकिन यह आपको गिल्ट से बाहर निकालता है और सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। अब आरव ने बाउंड्रीज को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू किया। वह छोटी छोटी सिचुएशंस में ना कहना सीख रहा था, चाहे वह किसी दोस्त का लास्ट मिनट प्लान हो या किसी रिलेटिव की सडन रिक्वेस्ट। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी हैं। बाउंड्रीज आपको यह सिखाती हैं कि आपकी हैप्पीनेस और पीस सबसे पहले है। एक दिन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड रिद्धिमा ने उसे कॉल किया। रिद्धिमा ने कहा, आरव, मुझे अगले 2 हफ्तों तक अपने स्टार्टअप के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आरव जानता था कि यह कमिटमेंट बहुत डिमांडिंग है और उसके खुद के गोल्स इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं।
उसने काल्मली जवाब दिया, रिद्धिमा, मुझे पता है तुम्हारे लिए यह प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बार मैं अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करना चाहता हूँ। अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट कर सकता हूँ। रिद्धिमा थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन उसने समझदारी दिखाई। आरव को इस बार गिल्ट नहीं हुआ, बल्कि एक रिलीफ और एम्पावरमेंट महसूस हुआ। अब बाउंड्रीज सेट करना आरव की हैबिट बनने लगा था। उसने देखा कि जैसे जैसे वह अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, वैसे वैसे दूसरे लोग भी उसकी चॉइसेस की इज्जत करने लगे हैं। एक दिन उसकी दोस्त सिया फिर मिलने आई। उसने कहा, तू अब पहले जैसा नहीं है। पहले हर बात पर हाँ कह देता था, अब तेरा एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैंने सीखा है कि खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सिया ने पूछा, लेकिन क्या लोग हर्ट नहीं होते जब तू उन्हें मना करता है? आरव ने जवाब दिया, शुरुआत में ऑकवर्ड लगता है, लेकिन जब आप रीजन एक्सप्लेन करते हो तो ज्यादातर लोग समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते शायद वो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने लायक ही नहीं है। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा, बाउंड्रीज सेट करना आसान नहीं है, लेकिन ये मेरी लाइफ को चेंज कर रहा है। मैंने गिल्ट से बाहर आना शुरू किया है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाउंड्रीज मेरी पीस और हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। आरव की जर्नी अब एक नए फेज में थी। उसने खुद से वादा किया कि बाउंड्रीज सिर्फ एक टेम्पोररी फेज नहीं होंगी, बल्कि उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेंगी। अब वह अपनी लाइफ को और भी कॉन्शियसली, कॉन्फिडेंटली और हैप्पीली जीने के लिए तैयार था। अगले दिन उसने चॉइस मी द्वारा केली वी केयर्स का तीसरा चैप्टर खोलने का फैसला किया। एक्साइटेड था कि आगे की जर्नी उसे और क्या सिखाएगी। तो दोस्तों, यही था बाउंड्रीज पर आधारित ये एंगेजिंग और इंस्पायरिंग चैप्टर। याद रखिए, बाउंड्रीज सेट करना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट का फाउंडेशन है। चैप्टर 3, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि आरव ने बाउंड्रीज सेट करना सीख लिया था, और अब वह अपनी प्रायोरिटीज को समझने लगा था। लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब इंसान खुद को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखना शुरू करता है। यही लेसन आरव को चूज मी बाय केली वी केयर्स के तीसरे चैप्टर में मिलता है, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। मुंबई की भागदौड़ वाली लाइफ में आरव अब थोड़ा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड महसूस करने लगा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक थकान सी बनी रहती थी। एक दिन ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स के बाद जब वह अपनी डेस्क पर बैठा था, तो उसे एहसास हुआ कि वह खुद को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। उसकी हेल्थ, हॉबीज और हैप्पीनेस सब कुछ पीछे छूट गया था। उसी शाम जब वह घर लौटा तो उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है खुद के लिए कुछ करने का। आरव ने चूज मी द्वारा केली वी केयर्स का तीसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्पा जाना या वेकेशन पर जाना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुद का ख्याल रखना है। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। आरव को यह बात बहुत हिट कर गई। उसने सोचा, मैं हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहता हूं, लेकिन खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकालता। अगली सुबह आरव ने अपने रूटीन में एक छोटा सा चेंज किया। उसने अलार्म बजते ही स्नूज नहीं किया, बल्कि जल्दी उठकर बैल्कनी में बैठ गया। उसने खुद के लिए एक कप ग्रीन टी बनाई और कुछ देर नेचर को ऑब्जर्व किया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सुबह की शांति कितनी सूदिंग होती है। उसने अपने फोन को साइड में रखा और अपने माइंड को रिलैक्स होने दिया। यह छोटा सा स्टेप उसके दिन की शुरुआत को बिल्कुल बदल गया। ऑफिस में भी आरव ने सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करना शुरू किया। पहले वह लंच ब्रेक में भी काम करता रहता था, लेकिन अब वह लंच के बाद 10 मिनट की वॉक करता था। वह अपने कॉलीग्स के साथ कैजुअली चैट करता, जिससे उसका माइंड फ्रेश हो जाता। जब भी उसे लगता कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, वह डीप ब्रेथ लेकर खुद को काल्म करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही है और वह पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा है। एक वीकेंड आरव ने अपनी पुरानी हॉबी पेंटिंग को फिर से शुरू किया। उसने आर्ट सप्लाइज खरीदे और अपने ड्राइंग रूम में एक छोटा सा कॉर्नर बना लिया। पेंटिंग करते वक्त उसे लगता था जैसे वह अपने आप से कनेक्ट कर रहा है। पहले उसे लगता था कि हॉबीज सिर्फ टाइम पास हैं,
लेकिन अब वह समझ गया था कि ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। आरव ने सेल्फ केयर के बारे में अपनी दोस्त सिया से भी बात की। सिया ने पूछा, तू इतना फ्रेश और पॉजिटिव कैसे लग रहा है इन दिनों? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपनी प्रायोरिटीज़ बदल रहा हूँ। मैंने सीखा है कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। अगर मैं खुद का ख्याल नहीं रखूंगा तो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिया ने मजाक में कहा, बड़ा फिलॉसफर बन गया है तू। लेकिन दिल से वह भी इंस्पायर्ड थी। धीरे धीरे आरव ने अपने वीकेंड को भी सेल्फ केयर का हिस्सा बना लिया। पहले वे पूरा वीकेंड मूवीज देखकर या सोकर बर्बाद कर देता था, लेकिन अब वह अपने लिए हेल्थी ब्रेकफास्ट बनाता, बुक्स पढ़ता और कभी कभी योगा भी करता। उसने अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी लिमिटेड कर दिया ताकि वह खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके। एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन किया और पूछा, बेटा सब ठीक है ना? आजकल तू बहुत खुश लग रहा है। आरव ने कहा, हाँ माँ, अब मैं खुद पर थोड़ा ध्यान देने लगा हूँ। पहले मैं सबके लिए अवेलेबल रहता था, लेकिन अब मैंने खुद को भी प्रायोरिटी देना सीख लिया है। उसकी माँ ने अप्रूवल में सिर हिलाया और कहा, जब तक तू खुश रहेगा सब ठीक रहेगा। आरव को अब समझ में आ गया था कि सेल्फ केयर सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और इनसिक्योरिटीज़ को भी हील करना है। उसने अपनी डायरी में लिखा, सेल्फ केयर मेरी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनेगा, क्योंकि यही फाउंडेशन है मेरी हैप्पीनेस और ग्रोथ का। अब आरव की जिंदगी में एक नई क्लैरिटी और पीस आ गई थी। उसने खुद से वादा किया कि सेल्फ केयर को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा, चाहे लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो। अगले दिन उसने चौथा चैप्टर खोलने का फैसला किया। एक्साइटेड था कि आगे उसे और क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यही था सेल्फ केयर पर आधारित ये दिलचस्प और इंस्पायरिंग चैप्टर। याद रखिए, सेल्फ केयर कोई सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि खुद से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 4। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि कैसे आरव ने सेल्फ केयर को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था और अब वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और पीसफुल महसूस कर रहा था। लेकिन असली चैलेंज तो तब आता है जब आपको अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। चूज मी बाय केली वी कर्स के चौथे चैप्टर में आरव को यही लेसन मिलता है, ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग। अब आरव की लाइफ में सब कुछ थोड़ा सॉर्टेड लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता था, क्या मैं सच में अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहा हूँ या फिर अब भी सोसाइटी और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस मुझे कंट्रोल कर रही हैं? एक दिन ऑफिस में एचआर ने अनाउंस किया कि कंपनी में एक नया लीडरशिप रोल ओपन हुआ है। ये पोजीशन बहुत प्रेस्टिजियस थी, सैलरी भी अच्छी थी और फैमिली भी चाहती थी कि आरव आगे बढ़े। लेकिन आरव के मन में एक्साइटमेंट के साथ साथ एक हेजिटेशन भी थी। क्या वह सच में ये रोल चाहता है या बस इसलिए सोच रहा है क्योंकि लॉजिकली ये सही लगता है? उसने रात को अपनी बैल्कनी में बैठकर खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की। उसे याद आया कि बचपन से ही उसके बड़े डिसीजंस, स्कूल का सब्जेक्ट चुनना, कॉलेज, करियर, सब कहीं ना कहीं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को देखकर ले गए थे। उसे राइटिंग का बहुत शौक था, लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस सुनकर उसने कभी उस पैशन को परस्यू नहीं किया। अब पहली बार उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपनी खुशी के हिसाब से डिसीजंस लूं तो क्या मेरी लाइफ ऐसी ही होती? अगले दिन जब बॉस ने पूछा, आरव क्या तुम लीडरशिप रोल के लिए अप्लाई करना चाहोगे, तो आरव ने इम्पल्सिवली हाँ नहीं कहा। उसने पोलाइटली जवाब दिया, सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। ऑफिस से घर लौटते वक्त उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं अपने डिसीजंस खुद के लिए लेता हूं या दूसरों के लिए? उसने महसूस किया कि ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग का मतलब इम्पल्सिव होना नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग दोनों से सोचकर खुद के लिए सही चॉइस करना है। आरव ने अगले कुछ दिन अपने पैशन पर ध्यान देना शुरू किया। हर सुबह वह आधा घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करता, अपने आइडियाज़ को नोटबुक में जॉट डाउन करता। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि राइटिंग ही वो चीज़ है जो उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। उसने अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात की। पहले तो वे थोड़े शॉक्ड थे, लेकिन जब आरव ने कॉन्फिडेंटली अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन की तो उन्होंने भी उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट किया। एक वीकेंड आरव ने लोकल राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन की। वहाँ उसकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो अपने अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे।
उस माहौल में उसे लगा कि वह अपनी रियल सेल्फ के और करीब आ गया है। उसने खुद से वादा किया कि अब से हर बड़ा डिसीजन अपनी खुशी और सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखकर ही लेगा, चाहे सोसाइटी कुछ भी सोचे। इस जर्नी में चैलेंजेस भी आए। एक दिन फैमिली ने इंसिस्ट किया कि वह एक बड़ी फैमिली गैदरिंग अटेंड करे, लेकिन आरव मानसिक रूप से थका हुआ था और ईमानदारी से अटेंड नहीं करना चाहता था। उसने दयालुता से मना कर दिया और कारण भी समझाया किया। शुरू में फैमिली को बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी फीलिंग्स को समझा। आरव को गिल्ट तो हुआ, लेकिन साथ ही एक रिलीफ भी मिला कि उसने अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी। अब आरव ने छोटी छोटी चीज़ों में भी ऑथेंटिक डिसीजंस लेना शुरू किया। वीकेंड प्लान्स, हॉबीज़, फ्रेंड्स से मिलने के टाइम, यहाँ तक कि खाने पीने की चॉइसेस भी। उसे एहसास हुआ कि ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग का मतलब सिर्फ बड़े डिसीजंस नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस में भी अपनी रियल डिज़ायर्स को इम्पोर्टेंस देना है। धीरे धीरे आरव की लाइफ में एक नई क्लैरिटी और फुलफिलमेंट आ गई थी। अब वह हर सुबह एक्साइटमेंट के साथ उठता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चॉइसेस अब उसके दिल से निकल रही हैं, न कि सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। उसने अपनी डायरी में लिखा, ऑथेंटिक डिसीजंस लेने का मतलब है खुद से ईमानदार रहना, और यही असली फ्रीडम है। अब आरव पूरी तरह से तैयार था अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। उसने अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया, क्यूरियस था कि आगे उसे और क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यही था ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग पर आधारित ये एंगेजिंग और इंस्पायरिंग चैप्टर। याद रखिए, असली खुशी तभी मिलती है जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद के लिए और अपनी रियल डिजायर्स के हिसाब से लेते हैं। चैप्टर 5, ब्रेकिंग नेगेटिव पैटर्न्स। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि कैसे आरव ने ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग को अपनी लाइफ में उतार लिया था, और अब वह हर छोटी बड़ी चॉइस अपने दिल और दिमाग की सुनकर ले रहा था। लेकिन असली ग्रोथ तो तब होती है जब इंसान अपने अंदर छुपे उन पैटर्न्स को पहचानता है जो बार बार उसे पीछे खींचते हैं। चूज मी बाय केली वी केयर्स के 5वें चैप्टर में आरव को यही सबसे बड़ा लेसन मिलता है, ब्रेकिंग नेगेटिव पैटर्न्स। अब आरव की लाइफ में क्लैरिटी और एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन कभी कभी वह खुद को उसी पुराने लूप में फंसा हुआ महसूस करता था। एक दिन जब वह अपने फेवरेट कैफे में बैठा था, उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे कौन कौन से पैटर्न्स बार बार वही मिस्टेक्स करने पर मजबूर करते हैं। उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया और 3 पैटर्न्स सबसे ज्यादा नोटिस किए, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन। ओवरथिंकिंग की वजह से वह कई बार अच्छे अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता था। जैसे पिछले हफ्ते उसकी फ्रेंड मीनल ने उसे हाइकिंग ट्रिप पर चलने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन आरव ने इतना सोच लिया, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा, क्या सब ठीक रहेगा, क्या ये एक्सपीरियंस सेफ होगा, दैट आखिरकार उसने मना कर दिया। बाद में उसे रिग्रेट हुआ कि उसने खुद को एक अच्छे एक्सपीरियंस से दूर कर लिया। सेल्फ डाउट भी उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। ऑफिस में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता, आरव सबसे पहले यही सोचता कि क्या मैं इस काम के लायक हूं, क्या मैं दूसरों जितना अच्छा कर पाऊंगा। कई बार उसकी टीम ने उसकी तारीफ भी की, लेकिन वह खुद को क्रेडिट देने के बजाय अपनी कमियों पर ही फोकस करता रहा। प्रोक्रेस्टिनेशन तो उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया था। कोई भी काम हो, चाहे ईमेल्स रिप्लाई करना हो या घर की क्लीनिंग, वह हमेशा सोचता कल कर लूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था, और फिर एंड मोमेंट पर स्ट्रेस और गिल्ट दोनों बढ़ जाते थे। नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस और एक्शन। अवेयरनेस के बिना आप सिर्फ सोचते रहेंगे, लेकिन एक्शन लिए बिना कुछ भी नहीं बदलता। किताब में एक इंटरेस्टिंग टेक्निक थी, 5 मिनट का नियम, यानी कोई भी काम जो आप टाल रहे हैं उसे बस 5 मिनट के लिए शुरू कर दो। अक्सर सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना। एक बार शुरू कर दिया तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। आरव ने अगले ही दिन इस रूल को ट्राई किया। ऑफिस में उसकी ईमेल इनबॉक्स भरी हुई थी। उसने टाइमर लगाया और खुद से कहा, बस 5 मिनट ईमेल्स पर काम करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की, उसे फ्लो मिल गया और देखते देखते पूरी इनबॉक्स क्लियर हो गई। उसे लगा कि एक्शन लेना ही सबसे बड़ा वेपन है नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने के लिए।
सेल्फ डाउट से लड़ने के लिए उसने अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना शुरू किया। जब उसकी टीम ने उसकी तारीफ की तो उसने खुद से कहा, मैंने अच्छा काम किया है और मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने अपनी छोटी छोटी जीतों को डायरी में लिखना शुरू किया, जिससे उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। ओवर थिंकिंग को ब्रेक करने के लिए उसने खुद को बार बार चैलेंज किया। अगर कोई प्लान या अपॉर्चुनिटी आती है तो वह तुरंत एक्शन लेगा, बिना ज्यादा सोच विचार के। एक वीकेंड उसकी फ्रेंड मीनल ने फिर से हाइकिंग के लिए इनवाइट किया। इस बार आरव ने बिना ओवरथिंक किए यस बोल दिया। हाइकिंग ट्रिप पर जाकर उसे महसूस हुआ कि कई बार हमारी सोच ही हमें अच्छे एक्सपीरियंसेस से दूर कर देती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के लिए उसने हर दिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स की लिस्ट बनानी शुरू की और उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करने का रूल बनाया। धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ने लगे। एक दिन कैफे में बैठकर उसने अपनी फ्रेंड सिया से इन बदलावों के बारे में बात की। सिया ने कहा, तू अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और हैप्पी लग रहा है, क्या मैजिक कर रहा है? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई मैजिक नहीं, बस अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें कॉन्शियसली ब्रेक कर रहा हूं। अब आरव की लाइफ में एक नई एनर्जी और पॉजिटिविटी आ गई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर छोटा स्टेप आपको आपकी बेस्ट सेल्फ के और करीब ले जाता है। अब वह पूरी तरह से तैयार था अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और अगला चैप्टर पढ़ने के लिए एक्साइटेड था। तो दोस्तों, यही था नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करने पर आधारित यह इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल चैप्टर। याद रखिए, अवेयरनेस और एक्शन, यही 2 चीजें हैं जो आपको अपने पुराने लूप से बाहर निकाल सकती हैं। चैप्टर 6, एकीकरण और अनवरत वृद्धि। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि कैसे आरव ने अपने अंदर के नेगेटिव पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया था। अब उसकी लाइफ में एक नई क्लैरिटी, एनर्जी और पॉजिटिविटी आ गई थी। लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब इंसान अपने सारे लर्निंग्स को एक साथ इंटीग्रेट करता है और ग्रोथ को ऑनगोइंग प्रोसेस बना लेता है। चूज मी बाय केली वी कर्स के 6ठे चैप्टर में आरव की जर्नी अब मैच्योरिटी और फुलफिलमेंट की ओर बढ़ती है, इंटीग्रेशन एंड ऑनगोइंग ग्रोथ। अब आरव की मॉर्निंग्स पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। वह हर दिन उठते ही खुद से एक सवाल करता, आज मैं अपनी लाइफ में कौन सा नया पॉजिटिव स्टेप ले सकता हूँ। उसकी डायरी अब सिर्फ पुराने दर्द या स्ट्रगल्स की कहानी नहीं थी, बल्कि उसमें डेली ग्रेटिट्यूड, अचीवमेंट्स और नए गोल्स भी लिखे होते थे। आरव ने अपने लिए एक मॉर्निंग रूटीन बना लिया था। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, हेल्थी ब्रेकफास्ट लेना और दिन की प्रायोरिटीज क्लियर करना, ये सारी चीजें अब उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी थी। ऑफिस में भी आरव पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट नजर आता था। वह हर प्रोजेक्ट में अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता, जरूरत पड़ने पर पोलाइटली ना कहता और अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करता। अब कॉलीग्स भी उसकी डिसीजंस की रिस्पेक्ट करने लगे थे। एक बार उसकी टीम में किसी ने कहा, आरव, तुम हमेशा इतने काल्म और सॉर्टेड कैसे रहते हो? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैंने सीखा है कि खुद की प्रायोरिटीज, बाउंड्रीज और सेल्फ केयर को बैलेंस करना ही असली सक्सेस है। आरव ने अपनी रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिव चेंजेस देखे। पहले वह हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाता था, लेकिन अब वह अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ओपनली बात करता, अपनी फीलिंग्स और नीड्स को ऑनेस्टली शेयर करता। उसकी दोस्त सिया ने एक दिन कहा, तू अब पहले से कहीं ज्यादा रियल और अप्रोचेबल लग रहा है। पहले तू खुद को छुपा लेता था, अब तू अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करता है। आरव ने रिप्लाई दिया, अब मैं अपनी रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करता हूं और मुझे लगता है यही असली फ्रीडम है। सेल्फ ग्रोथ की इस जर्नी में आरव ने एक और बड़ा लेसन सीखा। मिस्टेक्स और सेटबैक्स लाइफ का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। एक बार ऑफिस में उसका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहले वह गिल्ट और रिग्रेट में डूब जाता, लेकिन अब उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उससे सीखा और आगे बढ़ गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, ग्रोथ का मतलब है हर एक्सपीरियंस से सीखना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब आरव ने अपनी हॉबीज और पैशंस को भी अपनी रूटीन में शामिल कर लिया था। हर वीकेंड वह पेंटिंग करता, कभी कभी पोएट्री लिखता और कभी कभी सोलो ट्रैवल पर निकल जाता। उसे अब समझ में आ गया था कि हैप्पीनेस बाहर नहीं,
बल्कि अपने अंदर है। उसने अपने लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करने शुरू किए, चाहे वो फिटनेस से जुड़े हों, लर्निंग से या रिलेशनशिप से। हर महीने के अंत में वह अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करता और सेलिब्रेट करता कि उसने क्या क्या अचीव किया। एक दिन कैफे में बैठकर उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपनी मर्जी से जी रहा हूं? जवाब था, हाँ, अब मैं अपनी चॉइसेस अपने दिल और दिमाग से लेता हूं और यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसने महसूस किया कि ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक नेवर एंडिंग जर्नी है। हर दिन, हर एक्सपीरियंस, हर चैलेंज उसे और बेहतर इंसान बना रहा है। अब आरव ने आखिरी चैप्टर पढ़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई डर या डाउट नहीं था। अब वह जानता था कि असली पावर उसकी खुद की चॉइसेस में है। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना ही मेरी असली सक्सेस है। तो दोस्तों, यही थी इंटीग्रेशन और ऑनगोइंग ग्रोथ पर आधारित ये इंस्पायरिंग और हार्ट टचिंग कहानी। याद रखिए, असली ग्रोथ तब आती है जब आप अपनी लर्निंग्स को अपनी डेली लाइफ में उतारते हैं और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको आरव की ये जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी लाइफ में भी ग्रोथ की ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। हर दिन, हर मोड़ पर बस खुद को चुनते रहिए।